प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन को सुनेंगे। आज और पवित्र बाइबल के व्याख्या के तरीकों को अपन ध्यान करेंगे। कल संदेश में अपन सुने हैं कि पवित्र बाइबल के अंदर 66 पुस्तक जो है, ये 66 पुस्तक 9 प्रकार के विभाजित किया गया है। तो क्या है? पहला व्यवस्था। क्या है? व्यवस्था और ऐतिहासिक पुस्तक। व्यवस्था, ऐतिहासिक पुस्तक, बड़े भविष्यवक्ताओं का पुस्तक और छोटे भविष्यवक्ताओं के पुस्तक उस प्रकार। और नए नियम में क्या है? और परमेश्वर जो यीशु मसीह का जीवन रचित और प्रारंभ कलीसिया के काम, प्रेरितों के काम और विश्वास लोग उद्धार में आगे बढ़ने के लिए विश्वास लोग पत्र, आखिरी में भविष्यवाणी, प्रकाशित वाक्य और पुराने नियम में ये भूल गए काव्य ग्रंथ भी है। तो इस प्रकार पवित्र बाइबल तो 9 प्रकार के रूप में विभाजित किया गया है। तो अपन एक मूल वचन परमेश्वर दिए है, उसको ध्यान ऐसा करना है कि ये कौन से श्रेणी का है। उत्पत्ति से लेकर, इसका व्यवस्था से लेकर आखिरी भविष्यवाणी पुस्तक तक कौन से श्रेणी का है, पहले वो देखना है, परीक्षा करना, बाद में उसको सही प्रकार से व्याख्या करने का नियमों के द्वारा व्याख्या करना। यहां तक कल अपन ध्यान किया। आज अपना ध्यानांश है कि व्याख्या करने का नियम, द प्रीचिंग टेक्निक्स, द प्रीचिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, द प्रीचिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखिए, द इंटरप्रिटेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्याख्या कैसे करना है। कुलसियों की पत्री 4 और 4 में पौलुस ने ऐसा बताया है कि कुलसियों की पत्री 4 और 4 में देखिए, और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। देखिए, कुलसियों की पत्री 4 और 4 में ऐसा कह रहे हैं कि 3 का वचन में देखिए, 3 का वचन, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वारा खेल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूं। हालेलुया। यहां पर देखिए, कुलसी के पत्री 4 और 3 में क्या कह रहे पौलुस ने, हम इसीलिए कैद है कि क्यों? परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे, हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके। उस भेद का वर्णन, इसका मतलब जो मसीह का वचन जो है, उसका वर्णन सही प्रकार से करना है। आज सही प्रकार से नहीं कर रहे, इसीलिए पौलुस ने बताया जो वचन को सही प्रकार से वर्णन करना है, इसका मतलब सही प्रकार से वर्णन नहीं कर रहे हैं, वचन में मेल मिलाप हो रहे हैं, इसीलिए झूठ शिक्षाएं फैल चुके हैं पूरे कलीसिया में। तो वचन को सही प्रकार से कैसे वर्णन करना, सही प्रकार से कैसे समझाना, सही प्रकार से व्याख्या कैसे करना, उसके बारे में आज ध्यान करेंगे। उसके लिए 5 नियम है। कितना? 5 नियम है व्याख्या सही प्रकार से करने के लिए। पहला नियम यह है कि पहले ये सुनो, कभी भी अपना परमेश्वर हाँ बोल के ना बोलने वाला नहीं। पहले हाँ बोल के बाद में ना बोलने वाला नहीं। परमेश्वर का बात हाँ है, हाँ ही बोलता है, ना है, ना ही बोलता है। दूसरा कोरिन्थियोस की पत्री 1 अध्याय 18 वचन देखिए। दूसरा कोरिन्थी 1 अध्याय 18 वचन में देखो, पौलुस ने बात कर रहे हैं, परमेश्वर विश्वास योग्य है कि हमारे उस वचन में जो तुमसे कहा हाँ और नहीं दोनों पाए नहीं जाते। देखो, हाँ बोलने से हाँ, ना बोलने से नहीं परमेश्वर, लेकिन हाँ बोल के नहीं बोलने वाला नहीं है परमेश्वर। पहला ये याद में रखना है। हाँ, और इसीलिए तीमुथियुस की पत्री में, दूसरा तीमुथियुस की पत्री में 2 अध्याय 13 वचन में, दूसरा तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय 13 वचन में भी ऐसा कह रहे हैं कि परमेश्वर उनका व्यक्तित्व के बारे में, यदि हम विश्वासघाती भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता।
परमेश्वर उनका उनका भी इनकार नहीं करता है। एक बार एक जगह पर हाँ बोल के और एक जगह पर ना बोल के नहीं बोलता है परमेश्वर वचन में। इसीलिए पहला नियम क्या है, परमेश्वर एक वचन में हाँ बोले है, एक वचन में ना बोले है, वो दोनों को देख के सत्य देखना है। लेकिन एक बार हाँ बोल के एक बार नहीं बोल के नहीं बोलता है, क्योंकि परमेश्वर उनको उन्हें इनकार कभी भी नहीं कर सकता। यह है पहला नियम। पहला नियम क्या है, परमेश्वर हाँ बोलने वाला है हाँ ही बोलता है, ना बोलने वाला ना ही बोलता है। लेकिन अपन ऐसा समझते हैं कि यहाँ पर ऐसा है वहां पर वैसा है, तो कैसे? इसका मतलब दो मिला के सत्य को देखना है। अपन समझने में अपने विचारधारा में गलत रहता, लेकिन परमेश्वर में गलत कभी भी नहीं रहता। यह है पहला नियम। दूसरा नियम यह है कि परमेश्वर एक आज्ञा के बारे दिए समझ, एक आज्ञा के बारे में अपन वचन में ध्यान कर रहे हैं, तो पहले ये देखना है कि वो आज्ञा कब दिए गए हैं, आज्ञा कब दिए गए हैं, कौन से शताब्दी में दिए गए हैं, कौन से शताब्दी में दिए गए, कौन से समय में दिए गए हैं, कौन से स्थिति में दिए गए। क्या है, अगर वचन दिए मूल वचन, उस मूल वचन में आज्ञा है, एक आज्ञा को अपन ध्यान कर रहे हैं, तो उस आज्ञा कब दिए गए, कौन से शताब्दी में और कौन से स्थिति में दिए गए, कौन से समय में दिए गए, पहले उसको ध्यान करना है, पहले उसको देखना है। क्योंकि जब जब जो समय हो आगे चलते, जब अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के आज्ञा परमेश्वर ने दिया है, अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के आज्ञा परमेश्वर दिया है। इसीलिए अपन जो आज्ञा है, आज्ञा कौन से समय में, कौन से शताब्दी में, कौन से स्थिति में दिए गए हैं, वो पहले देखना है। वैसा देख के उस वचन को विभाजित करना है। तो अभी पुराने नियम में आज्ञा है, नए नियम में आज्ञा है, तो एक दो दिखाई दे रहे हैं आज्ञा, एक ही प्रकार पुराने नियम में दिखाई दे रहे, नए नियम में दिखाई दे रहे। तो ऐसा समय में सेवक लोग ऐसा करते हैं कि जो आखिरी में आए हैं आज्ञा उसको छोड़ देते हैं, पहले से जो आज्ञा है उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना। अगर आज्ञा या पुराने नियम में या नए नियम में और दो जगह पर एक ही जैसा दिख रहे हैं, तब पुराने नियम जब पहले आए उस आज्ञा को छोड़ देना है, नए आए उसको ही पकड़ना है। क्या है, पुराने आए उसको छोड़ना है, नए आए वही आज्ञा को पकड़ना है, वही आज्ञा को देखना है। यह है व्याख्या करने का नियम। अपन उल्टा करते हैं, अरे नहीं ये पहले से है इसको कैसे छोड़ते हैं, उसको ही छोड़ देना। क्योंकि नए नियम में यीशु मसीह पूरे आज्ञा उनके अंदर क्या कर रहे हैं, परमेश्वर यीशु मसीह ने उनके अंदर सारे आज्ञा को सफल कर दिया। आज्ञा को परमेश्वर ने माने हैं, हर एक आज्ञा को पूरा कर रहे हैं भैया। तो पहले नियम में और अभी भी दिखाई दे रहे हैं आज्ञा, पहले का इनकार कर लो, लेकिन सेकंड आए है उसको ले लेना है। पहले का इनकार करना, दूसरे बार आए उसको स्वीकार करना है। यह है व्याख्या करने का दूसरा नियम। तीसरा नियम यह है कि जब अपन व्याख्या कर रहे हैं उस संदर्भ सहित रहना है, संदर्भ रहित नहीं। इसका मतलब उस संदर्भ के द्वारा, उस स्थिति के द्वारा बराबर उसको विभाजित करना है, व्याख्या करना है। अगर संदर्भ को छोड़, जो सिचुएशन है, सिचुएशनल एथिक्स, जो सिचुएशन को तुम छोड़ दिए है, तो उस वचन को सही प्रकार से तुम व्याख्या नहीं कर सकते। कौन से सिचुएशन, कौन से संदर्भ में है, उस संदर्भ के सहित तुम वचन को विभाजित करना चाहिए। यह है तीसरा नियम। क्योंकि अब देखो, जब एक संदर्भ में परमेश्वर ऐसा कह रहे, बात कर रहे हैं वचन के द्वारा, कौन से व्यक्ति से कह रहे हैं, कौन से समय में कह रहे हैं, कौन से व्यक्ति से बात करें, कौन से समय में बात करें और कौन से संदर्भ में बात करें, जब उसको परीक्षा करना, ध्यान करना, उस प्रकार ध्यान करके बाद में वचन को विभाजित करना है। अपनी मन के द्वारा, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान को उसमें मिला के विभाजित करना नहीं। क्योंकि जब सत्य को स्वीकार नहीं कर, सत्य को नहीं मालूम होता है, सत्य को जान नहीं सकते, कलीसिया के लोग सत्य को जान नहीं सकते पहले से, और लोग भी सत्य मालूम नहीं होता जब, तो क्या करना, तीसरा नियम, संदर्भ सहित अपन वचन को विभाजित करना है। संदर्भ सहित, संदर्भ कौन से संदर्भ में दिया गया है उसको पहले अपन देखना है। यह है तीसरा नियम। तो देखिए, और
यहाँ पर जब देखते जब पहले अपन परीक्षा कर लेना, अगर ये संदर्भ में दिया गया है तो कौन से उद्देश्य, परमेश्वर का मकसद क्या है इस संदर्भ में, ये वचन ऐसा बात करे है, परमेश्वर ऐसा भाषण किए है ये भविष्यवक्ता से, तो परमेश्वर को उद्देश्य क्या है वचन के पीछे, पहले अपन अपन परीक्षा करना है, पहले अपन अपन परीक्षा करना है, बाद में उसको तोड़ना है, विभाजित करना है। यह है तीसरा नियम, संदर्भ सहित रहना है। अगर क्योंकि उदाहरण के लिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, देखिए यशायाह का ग्रंथ पहला अध्याय में कौन सा संदर्भ है, संदर्भ को तुम छोड़ दिए तो झूठ हो जाता है, झूठ शिक्षा निकलता है और झूठ फैलता है, सत्य मालूम नहीं होता है। यशायाह का ग्रंथ पहला अध्याय 13 वचन देखिए, यशायाह का ग्रंथ पहला अध्याय 13 वचन में परमेश्वर ये कह रहे हैं कि व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है, नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना यह मुझे बुरा लगता है। इसका मतलब तुम अन्न बलि मत दो, धूप नहीं दो, ये पूरा मुझे घृणा है। धूप को स्वीकार करने वाला है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर इनकार कर रहे हैं। अन्न बलि परमेश्वर को पसंद है, लेकिन अन्न बलि को भी यहाँ पर मत लाओ बोल के बता रहे हैं। और क्या है तीसरा वचन, और देखिए यह क्या बोले, महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझे से सहा नहीं जाता। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, और तो महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता है। और देखो यहाँ पर प्रार्थना भी नहीं करने को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तीसरा 13 वचन में, यशायाह का ग्रंथ पहला अध्याय 13 वचन में ये कह रहे हैं कि तुम अन्न बलि मत लाओ, धूप मत देना है, और तुम प्रार्थना करने से भी मैं नहीं सुनूंगा, तुम प्रार्थना करते भी जब मैं नहीं सुनूंगा। देखो 15 वचन में, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा, तुम कितना ही प्रार्थना क्यों ना करो, कितना ही प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। तुम जितना भी प्रार्थना करो मैं तुम्हारे प्रार्थना नहीं सुनूंगा। अब ये वचन दिए है मूल वचन, तो इसको लेकर अभी विभाजित कर रहे, इस वचन को व्याख्या कर रहे हैं। प्रार्थना नहीं करना है, परमेश्वर कह रहे हैं तुम हाथ उठा के जितना भी प्रार्थना करो मैं नहीं सुनूंगा। परमेश्वर बोल रहे मैं नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा, बिल्कुल मैं सुनेगा नहीं, मैं जवाब दूंगा नहीं। तो ऐसे शिक्षा तुम फैला रहे, तो ये कौन से संदर्भ में, कौन से व्यक्ति से, कौन से समय में कहा है परमेश्वर, यशायाह भक्त से कौन से संदर्भ में कहा है, ये कब अप्लीकेबल है, कब ये अपन फॉलो होना है, जब अपन पाप से भरपूर रहते हैं, पाप से पाप करके परमेश्वर के संगति में आते हैं, मंडली में उपस्थित होते हैं, पाप से प्रार्थना करने से परमेश्वर सुनने वाला नहीं, वो सिचुएशन यहाँ पर बता रहे हैं। लेकिन प्रार्थना तुम जितना भी करो मैं नहीं सुनूंगा, ये भी एक वचन लेकर, यही मूल वचन दिए समझो आपको। परमेश्वर कैसे व्याख्या करते हैं, कैसे व्याख्या करते, भजन संहिता में नए नियम में बार बार बहुत बार प्रार्थना करो 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 बोल के परमेश्वर आज्ञा दी है अपने, है या नहीं। प्रार्थना करना ही विश्वास जीवन का प्राथमिक मूल सूत्र है, प्राथमिक नींव वही है, विश्वास जीवन का पहला नींव ही प्रार्थना करना है। तो प्रार्थना मैं नहीं सुनूंगा बोल के परमेश्वर बोला इसलिए हम नहीं करते। अरे ये पहले आए हैं, तो बाद में कितने बार परमेश्वर बोले हैं प्रार्थना करो करो बोल, तो कुछ किसको छोड़ देंगे। और यही वचन को लेकर अभी अगर तुम संदेश दिए समझो, व्याख्या करे है, तो सब लोग प्रार्थना करना बंद कर देंगे, तो झूठ शिक्षा ऐसा ही निकलता है। इसीलिए तीसरा नियम क्या है, कौन से संदर्भ में परमेश्वर कह रहे हैं वो बात, उस संदर्भ को संदर्भ सहित अपन व्याख्या करना है, तब सत्य मिलता है। समझ में, यह है तीसरा नियम। चौथा नियम में है कि, चौथा नियम यह है कि अपन जब व्याख्या कर रहे हैं, व्याख्या करते जब वो व्याकरण के अनुसार रहना है, व्याकरण दोष नहीं रहना, व्याकरण का गलती भी नहीं रहना है व्याख्या करते जब। ये फोर्थ चौथा नियम, व्याकरण करते जब क्या करना है, व्याकरण का दोष नहीं रहना व्याख्या करते, क्योंकि परमेश्वर बताया है पवित्र बाइबल में किसी कौन सा भी वचन को एक शब्द तुम मिलाए और एक शब्द बढ़ाए या निकाले, क्या होगा,
जीवन के पुस्तक में उनका नाम काट देगा परमेश्वर, है या नहीं? तो वो आज्ञा है। लेकिन यहाँ पर अपन किसी एक वचन को अपन कुछ बढ़ाने से भी उसका अर्थ बदल जाता है, कुछ उसमें से निकाल लेने से भी अर्थ बदल जाता है। कैसे? उदाहरण के लिए प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 13 अध्याय, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 13 अध्याय 8वां वचन देखिए। व्याकरण के अनुसार भी अपना व्याख्या सही रहना, व्याकरण का दोष नहीं रहना है। प्रथम कोरिन्थी 13 और 8वां वचन देखिए। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं मौन हो जाएंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। भाषाएं मौन हो जाएगी, भाषाएं मौन हो जाएगी। अब यहाँ पर भाषाएं मौन हो गए बोल के है, पढ़े समझो, अपन पढ़ते जब भाषाएं मौन हो गए, भाषाएं मौन हो गई, इसका तो भाषाएं रोक गए हैं, भाषाएं मौन हो जाएंगी, भविष्य का हो जाएंगी, अगर होए तो हो जाएंगी, लेकिन हो गए बोल के पढ़े, भाषाएं मौन हो गए बोल के पढ़े समझो। क्या हो जाता है? इसका मतलब अभी भाषा नहीं है क्या? अन्य भाषा, नाना प्रकार भाषा करना अभी नहीं है, क्योंकि भाषा मौन हो गई, अभी हो जाएगी है, वहां पर अपन हो गए बोल के पढ़े, अपन बढ़ाए, तो उसका अर्थ पूरा कैसे हो जाता है? अब यहाँ पर आप ऐसा भी ऐसा सोचते हैं, नहीं पास्टर, वहां पर अगर वैसा भी पढ़ सकते हैं ना, अगर भाषाएं मौन हो गए, पौलुस ने ये 21 शताब्दी में लिखा है बात, तो वो उस दिन से आज तक भाषाएं अगर मौन हो जाए, हो गए तो भी क्या होता है? नहीं, भाषा कभी भी मौन ना हो जाओ, भाषाएं मौन हो गए नहीं, हो जाएगी, अगर होए तो होगे, लेकिन अभी तो नहीं हुआ है। अगर होए तो देखिए, यही प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 14 अध्याय 5 वचन, 14 अध्याय 5 वचन में देखो, पौलुस ये कह रहे, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बात करो। अगर भाषाएं समाप्त या मौन हो गए बोल के पौलुस लिखे, तो तुम सब अन्य भाषा में बात करो बोल के क्यों बोलता है? भाषाएं तो खत्म हो गए, तो और पौलुस ऐसे क्यों बोलता है तुम सब अन्य भाषा में बात करो? मैं चाहता, ये मेरी इच्छा है। पौलुस की इच्छा क्या है? तुम सब अन्य भाषा में बात करो, अन्य भाषा में बात करो बोल के पौलुस बोल रहे, और भाषाएं क्या हो गए? मौन हो गए बोल रहे। मौन हो गए तो कैसे बात करते? तो इसका अर्थ है कि मौन हो गए नहीं, भाषाएं मौन हो जाएंगी। कब हो जाएगा? यीशु मसीह का दिव्य आगमन में, जब तक नहीं तब तक अपन भाषा में बात करना अच्छा है। तो ये फोर्थ नियम क्या है? चौथा नियम, किसी अपन व्याख्या करते जब वचन के अंदर व्याकरण का दोष नहीं रहना, सही प्रकार से पढ़ना है, सही प्रकार से व्याख्या करना है, व्याकरण दोष नहीं रहना है। और आखिरी नियम, पांचवा नियम ये है कि ये पूरा 4 से अलग है। अभी 4 नियम जो है उससे पांचवा नियम अलग है। क्या है? तो पहले अपन व्याख्या करते जब पहले नियम में परमेश्वर हाँ बोले हाँ ही दिख रहे हैं, और वहां पर सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन, हाँ बोल के नहीं है, ठीक है, सही प्रकार दिखा। दूसरा नियम कौन से शताब्द में और कौन से स्थिति में कौन से व्यक्ति से कहा, वो तुम देखे हैं, ठीक प्रकार से तुमको समझ में आए हैं। तीसरा नियम, और संदर्भ क्या है, संदर्भ भी तुमको समझ में आए हैं, ठीक है। फोर्थ क्या है? व्याकरण का दोष भी नहीं है तुम व्याख्या करते जब, लेकिन भी सत्य तुमको समझ में नहीं आए। अगर ये 4 ऊपर जो है 4 नियम के अनुसार तुम व्याख्या कर रहे, व्याख्या करने के लिए ध्यान कर रहे हैं, लेकिन सत्य समझ में नहीं आए, आखिरी में ये 5th नियम, पांचवा नियम अप्लाई करना है। क्या है पांचवा नियम? बोले तो मूल भाषा को देखना है। वचन अपन परमेश्वर दिए मूल वचन, ये 4 नियम तुम देके परीक्षा कर रहे हैं, 4 नियम के द्वारा सत्य समझ में आया, तो आखिरी नियम यह है कि तुम मूल भाषा में उसका अर्थ क्या है वो देखना है, इब्री या यूनानी भाषा में। अपने को ऐसा परमेश्वर आज्ञा तो नहीं दी है तुम इब्री या यूनानी भाषा में पढ़ने से ही तुमको सत्य समझ में आएगा, दूसरा भाषा में पवित्र बाइबल को नहीं पढ़ना। कौन सा भी भाषा में तुम पढ़ो, बराबर वही अर्थ परमेश्वर देता है। अपने को अनुवाद इसीलिए किए है कि पवित्र आत्मा को एक एक व्यक्ति के द्वारा एक एक भाषा में पवित्र बाइबल को अनुवाद किए हैं। कौन सा भी मूल भाषा, यूनानी, ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में, हिब्री भाषा में पढ़ो, नहीं तो तुम्हारी मातृभाषा में पवित्र बाइबल को पढ़ो,
कहाँ पर भी फर्क नहीं रहता है, बराबर रहता है अर्थ। तो अगर ये 4 नियम से ही तुमको सत्य मिले नहीं, तो जब आखिरी में फाइनल स्टेज में 5th नियम फॉलो होना है, 5वां नियम मूल भाषा में, प्राथमिक भाषा पहले भाषा में उसका अर्थ क्या है वो देखना है सत्य। अगर आजकल ये ऐसा बता रहे हैं कि ऐसा मूल भाषा में इसको अर्थ देखना है, इसको ये कहते हैं एक्सीजिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक्सीजिस। देखो ये एक्सीजिस का मतलब ये है कि मूल भाषा में एग्जेटिकल मूल भाषा में अर्थ देना है बोल के आज प्रचार कर रहे हैं कुछ लोग। ऐसा मूल भाषा में, इब्री भाषा में ऐसा है, यूनानी भाषा में ऐसा है बोल के हर एक वचन को मूल भाषा में व्याख्या करके 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 झूठ शिक्षा भी बहुत फैल चुके हैं। ये कब करना है? ऊपर जो 4 नियम है वो 4 नियम के द्वारा व्याख्या करने से भी सत्य तुमको समझ में नहीं आते हैं। बाद में लास्ट एंड फाइनल स्टेज, आखिरी में, अंत में ये 5वां नियम को अपन अप्लाई करना है, जब अपने को सत्य समझ में आएगा। नहीं तो ये एग्जिटिकल जो है मूल भाषा में अर्थ को देखना, इसको एग्जिटिकल प्रोसेस कहते हैं। एग्जिटिकल जो क्रिया जो है ये आखिरी में अपन उपयोग करना है, पहला नहीं, जे आखिरी में उपयोग करने से इसमें मूल भाषा में अपने को सत्य समझ में आएगा। नहीं तो 99% 100% ऊपर 4 नियम के द्वारा ही अपने को सत्य समझ में आते हैं। ठीक है, यह है पवित्र बाइबल को व्याख्या करने का तरीके। क्योंकि मूल भाषा बोल के सेवक लोग मूल भाषा में संदेश दे के भ्रष्ट भी हो गए, मालूम है। विश्वास लोग सुने हैं मूल भाषा में, वो भी विश्वास भ्रष्ट हो गए हैं। सेवक लोग भी पागल हो गए, भ्रष्ट हो गए, क्योंकि मूल भाषा में मूल भाषा बोलने से मूल भाषा कब देखना है? आखिरी में। पहले 4 नियम है, वो 4 नियम आखिरी में 5वां नियम है। तो यह है आज का संदेश। तो ये 5 नियम के द्वारा व्याख्या करना है जब सत्य समझ में आए। यह है आज का संदेश। आइए संदेश वाले के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। ये शुक्रवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। तो प्रभु अभी तक जितने लोग इस संदेश सुने हैं, और प्रभु सुनने वाले हो के अंदर संदेश फल फलाओ प्रभु। और प्रभु कल मिलते जब वचन की गहराई में मिलने के अनुग्रह दे। सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से अनुग्रह पवित्र आत्मा की सहभागी इस दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्ति को विशेष रूप से हर दिन सत्य संदेश सुनने को सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल